हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स डिल्यूज और फ्लेक्स गुआथरी। इन दोनों का मानना है कि दुनिया, सोसाइटी और आइडेंटिटी कभी भी फिक्स नहीं होते, सब कुछ लगातार बदलता रहता है। जो मेन आइडिया था वो ये था कि लाइफ है वो एक यात्रा है, वो हमारी मंजिल नहीं है। हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, जुड़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए अपनी लाइफ में। इनका जो फेमस बुक थी वो थी अ थाउजेंड प्लेच्यूज 1980। इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, 4 टर्म्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहली जो टर्म है वो है डिटेरियोरालाइजेशन। ये क्या है? पुरानी सोच, रूल्स, आइडेंटिटी या सिस्टम को छोड़कर कुछ नया करना ही डिटेरियोरालाइजेशन है। इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्टेबल जो ज़ोन है, कंफर्ट ज़ोन है, उसको छोड़कर कुछ नया अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो हमेशा पढ़ता ही रहता है, साइंस पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। एकदम से वो कुछ नया सीखे, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी सीखने लग जाए, तो वो अपने पुराने सिस्टम से बाहर निकल रहा है। यही डिटोरिटलाइज़ेशन है। मतलब ब्रेक द ओल्ड एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। फिर है डिटोरिटलाइज़ेशन। ये क्या है? पुरानी जगह छोड़ने के बाद जब आप कोई नई जगह, नई आइडेंटिटी, नया सिस्टम बनता है। जैसे आप में उस स्टूडेंट ने साइंस और मैथ्स को छोड़ के फोटोग्राफी में अपना करियर बना लिया, तो वो उसकी नई आइडेंटिटी बन गई। उसी को डिटोरिटलाइज़ेशन कहते हैं। तो आई होप कि दोनों टर्म्स आपको समझ आई होगी। डिटोरिटलाइज़ेशन पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी आइडेंटिटी उसको छोड़कर नई आइडेंटिटी को अपनाना। उसमें पहला कदम रखना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? उसके बाद जो डिटोरिटलाइज़ेशन है वो है उस नई आइडेंटिटी को खुद का ही बना लेना, नई आइडेंटिटी ही बन जाना। जैसे उसने फोटोग्राफी में अपना करियर ही बना लिया। नेक्स्ट जो टर्म है वो है राइज़ोम। राइज़ोम है जो डिल्यूज़ का फ़ेमस कॉन्सेप्ट है। यह एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स एक ही डायरेक्शन में नहीं होती है, वो चारों ओर फैली होती है। तो डिल्यूज़ कहते हैं नॉलेज भी कुछ ऐसा ही होता है। राइज़ोम क्या है? स्पाइडर का कोई वेब है, जैसे इंटरनेट का वेब होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम समझें, तो हर वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट से जुड़ी होती है। कोई एक स्पेसिफ़िक सेंटर नहीं होता, कोई एक हायरार्की नहीं होती। तो नॉलेज का कोई एक सेंटर नहीं होता, हर चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी होती है, यही है राइज़ोम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट दिया था नेमेडोलॉजी का। तो नेमेडोज़ क्या नोमैड्स क्या होता है? नोमेडोलॉजी, नोमैड्स क्या है? घूमता रहना। बट जो डेल्यूज़ है कि यहाँ इसका मतलब ये घूमना नहीं है, बल्कि हमेशा सीखते रहना, बदलते रहना और किसी एक आइडेंटिटी में फिक्स होकर, कैद होकर नहीं रहना। तो नॉलेज का क्या होता है? मूव, लर्न एंड अडैप्ट। एक व्यक्ति है, वो टीचर भी है, वो यूट्यूबर भी है, वो राइटर भी है, तो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी तक लिमिटेड नहीं है, तो वो नॉमेड है। ये कहते हैं कि वी ऑल आर नॉमेड्स, वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिटलाइजेशन। तो जो डिल्यूज़ एंड गुआथरी है, वो कहते हैं कि अगर हम हमेशा पुराने रूल्स में ही फँसे रहेंगे, तो नई सोच कैसे डेवलप होगी? इसलिए हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, नए-नए कनेक्शंस बनाना चाहिए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए कि कोई जैसे राहुल है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी जॉब कर रहा है। उसने अपनी जॉब छोड़कर ट्रैवल व्लॉगर बनने का डिसीज़न ले लिया। ये क्या है? ये डिटोरियलाइज़ेशन है। फिर उसने यूट्यूब चैनल बनाया और अपनी नई आइडेंटिटी बना ली। वो डिटोरियलाइज़ेशन है। अब वह पूरी वर्ल्ड में भर के कनु कर क्रिएटर्स के साथ, ट्रैवलर्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ गया, तो वो राइज़ॉन है। और वह हर नई कंट्री में जाकर वहाँ की नई लैंग्वेज सीखता है, नया कल्चर सीखता है, नई स्किल सीखता है, वही नेमेडोलॉजी है। आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए राइटर के साथ। थैंक यू सो मच।